प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की चेतावनी और पूर्वानुमान एवं नेपाल क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दिन के 1 बजे जारी करते हुए बताया गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की चेतावनी, पूर्वानुमान एवं नेपाल क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा के आलोक में दरभंगा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी राजीव रौशन के निर्देश के आलोक में सभी संबंधित अधिकारी लगातार सजग और सतर्क हैं। जिलेवासी भी सावधानी बरते, अनावश्यक नदी के किनारे अपने बच्चे को जाने नहीं दे, नदी में स्नान करने से मना करे, जल जमाव क्षेत्र से दूर रहे। नदियों के तटबंधों पर अधिकारियों के द्वारा दिन रात निगरानी की जा रही है। बता दें कि कोसी बेसिन के इलाके में भारी बारिश होने से जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के आसपास बसे निवासियों को माइकिंग आदि कराकर सचेत किया जा रहा है। SDRF की टीम लगातार सजग है। जिलाधिकारी राजीव रौशन आपदा से संबंधित पहलुओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं किसी भी आपदा स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06272245055 या आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नंबर 0612-229-4204 व टोल फ्री नंबर 1070 पर तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जलग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है। लास्ट 24 से 48 घंटे में हम लोग जागरूक हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी है, खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, दौड़ा गौरम और कुशेश्वर स्थान पूर्व अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, तो वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। हमारे सारे जो अंचल के अधिकारी हैं और जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं लगातार निगरानी बरत रहे हैं। जैसा भी सिचुएशंस होगा हम लोग वो वहाँ पर तुरंत एक्शन लेंगे। नहीं, जहाँ भी विस्थापित करने की आवश्यकता होगी हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अभी कोई गांव सामान्य जैसी स्थिति नहीं है। जो खेत हैं उसमें पानी इकट्ठा होने की बात आई है खेती के फसल का, उसका भी हम लोग मुआयना करा करके जो भी वास्तविक स्थिति होगी उसको हम लोग सरकार को फसल डूब गया सर, मुआवजा के हम लोग उसका सर्वे करा लेते हैं। अगर कोई क्षति की बात सामने आती है, जैसे धान की फसल में मोस्टली अगर थोड़ा पानी जाता है तो फसल को फ़ायदा ही करता है, लेकिन अगर कोई नुकसान और वो बातें सामने आएगी तो हम लोग सर्वे करा के रिपोर्ट सरकार को। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का किया गया आयोजन। कई वार्डों के पार्षदगण थे मौजूद। दरभंगा नगर निगम के सभागार में दिन के 11:30 बजे महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता सहित उप नगर आयुक्त, नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारीगण के साथ ही कई विभिन्न वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया। वहीं यह बैठक दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ को लेकर खास रूप से की गई थी, जिसमें सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले पर्वों एवं पूजा पाठ को देखते हुए शहर को पूरी रूप से साफ सफाई करनी है और कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है। इसके अलावा पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। कई पार्षदों ने पानी की भी समस्याओं से महापौर को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अभी भी हम लोगों के वार्डों में कई जगहों पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, कहीं पानी की अगर सप्लाई हो रही है तो पाइप लीकेज है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं कई पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के बिजली के पोलों में लगे हुए बल्बों के बारे में जानकारी दी, जो कई जगह खराब है। अगर यही नतीजा दुर्गा पूजा तक रहा तो श्रद्धालुओं को अंधेरे में ही रास्ता तय करना होगा, जिसका लाभ कुछ असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। तो वहीं दीपावली एवं छठ को लेकर भी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं इन सभी पर्वों को लेकर महापौर ने संबंधित अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सबको दूर किया जाए, ताकि पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। लगभग 2 साल से जब से पार्षद पद पे आए हैं भैया, तब से हम राजेंद्र भवन में कभी भी कोई मीटिंग में जाते हैं तो देखते हैं पूरी स्थिति उसकी जर्जर बनी हुई है। देख के बहुत तकलीफ होता है, दुख भी होता है कि भाई हमारे निगम की संपत्ति है और इसको जो है सहेज के रखना चाहिए था। इसीलिए बार बार देख देख के इस बार लगा कि नहीं, चलो उठा दे मुद्दा। तो मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा और उन्होंने संज्ञान में लिया है। दरभंगा शहर का नाक है टावर चौक, जो कि आधा टावर मेरे वार्ड में पड़ता है और आधा 10 वार्ड में पड़ता है।
अभी पूरा दुर्गा पूजा छठ दिवाली के लिए मार्केट में एकदम भीड़ भरा हुआ रहता है और उसी बीच में ये काम स्टार्ट कर देने के बाद संवेदक के द्वारा कहीं पे नाली का देखिएगा चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं पे कम है और उसके वजह से जो है सड़क भी अगर बनती है तो ऊंचीकरण हो गई है। वहाँ पर के व्यवसायियों को इतनी दिक्कत हो रही है कि दुकानदारी करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उसके वजह से सड़क भी छोटा हो रहा है। आने वाला 50-60 साल तक तो नया सड़क, इससे अच्छा तो नहीं बनता सो अच्छा था। ये बना करके इतनी लागत लगा करके भी दरभंगा वासियों के लिए दुख की बात है। पूरा शहर अस्त व्यस्त बना हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि दुर्घटना होते रहती है। परेशान है यहाँ के लोग। हम तो थक गए हैं संवेदक से, जेई से, स्कूटी इंजीनियर से बात कर कर के। इस पे तो ऊंचे पद पे जो माननीय लोग बैठे हुए हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जिलाधिकारी ने मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। कहा, पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर में नहीं आता है कोई अंतर। शनिवार को दिन के 3 बजे जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल पारदर्शी माध्यम से काम करता है। पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर के रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाने से नागरिकों को लाभ ही लाभ है, इसलिए इसे अपने घरों प्रतिष्ठानों में अवश्य लगाएं। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में जिलाधिकारी राजीव रोशन। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई है और हमारे साथ बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी थे। बाकी ऊर्जा की उपलब्धता और बाकी बिंदु के साथ साथ चर्चा हुई है। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिससे काफ़ी लोगों को सुविधा होती है। आज उस पर चर्चा हुई कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो विपत्र में 3% का उनको छूट दिया जाता है। साथ में लोग प्रतिदिन अपना कंजम्पशन जान पाते हैं। अभी और भी चर्चा हुई कि अगर मान लेते हैं कि उनका मीटर शून्य भी हो जाए तो तुरंत नहीं कटेगा, उनको SMS के माध्यम से सूचना जाएगी और उनको फिर से रिचार्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्मार्ट मीटर के, प्रीपेड मीटर के काफ़ी फ़ायदों के बारे में चर्चा हुई है। इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस तरह में मैं यही कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने में सेम ही जगह पे हम लोग नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों को लगा करके उसकी गणना करके हमारे इंजीनियर्स कई जगह दिखा चुके हैं। और जिन लोगों को भ्रांति होगी हम लोग कलेक्ट्रेट में उसका मीटर लगा देंगे, सभी ब्लॉक कैंपस में लगवा देंगे। कोई भी आदमी आकर के डेली मीटर का रीडिंग नोट कर सकते हैं, दोनों की तुलना करेंगे। और ये प्रदर्शन पूरे राज्य में कई जगह पे लोगों के बीच किया जा चुका है, उसकी वीडियो बना करके भी अपलोड किया गया है। तो कहीं से भी ये बात सत्य नहीं है स्मार्ट मीटर तेज चलता है या इसके कारण कोई कठिनाई हो। दोनों मीटर ऊर्जा की खपत को बराबर उसको रीड करता है और उसके कारण कोई विपत्र ज़्यादा होने की जो बात है बिल्कुल भ्रांति है और इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। राज्य स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता अंडर 14, 17 और 19 का सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में BMP 13 के परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता अंडर 14, 17 एवं 19 के अंतिम एवं छठे दिन के खेल में सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबला रोमांचक देखने को शाम में 4 बजे मिला। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम फाइनल में पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना सभी प्रकार का दाव मैदान में लगाते रहे। फाइनल में प्रवेश करने वाली टीमों का हौसला, उनका जज्बा एवं चेहरे पर खुशी को देखकर लगता था कि अब लक्ष्य से एक कदम दूर अपने जिला के गौरव का क्षण वह देख रहे हैं। तो वहीं फाइनल में पहुंचने वाली अंडर 14 में नवादा ने सिवान को 9-6 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। सिवान उप विजेता बनी। संयुक्त रूप से समस्तीपुर एवं सारण को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। तो वहीं अंडर 17 में प्रतियोगिता में सिवान ने सारण को 6-1 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। सिवान उप विजेता, नवादा एवं रोहतास को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। तो वहीं अंडर 19 की प्रतियोगिता में एकलव्य ने सारण को 5-2 से पराजित कर खिताब अपने जिले के नाम किया। सारण जिला उप विजेता रही। वहीं दरभंगा एवं सिवान संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो वहीं खेल समाप्ति के बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर BMP 13 के कमांडेंट रामानंद कुमार कौशल, DSP दिलीप झा, उप निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल तथा राष्ट्रपति से पुरस्कृत अलखदेव प्रसाद ने विजेता, उप विजेता एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीमों को मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। जिले के विद्यालयों में गठित विधिक साक्षरता क्लब के छात्र छात्राओं के बीच हिंदी भाषा के महत्व विषय पर लेखन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शनिवार को दिन के 12 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में जिले के विद्यालयों में गठित विधिक साक्षरता क्लब के छात्र छात्राओं के बीच हिंदी भाषा के महत्व विषय पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का गठन कर वर्ग 9 एवं 11वीं के छात्राओं को इसका सदस्य बनाया गया है, जिनके बीच बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विषयों पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर कराया जाता है। इसी क्रम में ब्रज किशोर धरणीधर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार, रामानंद मिश्र राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में राधा कुमारी, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर में विनोद कुमार मिश्र ने प्रतियोगिता का आयोजन कराया। सहयोगी के रूप में PLV त्रिपुरारी झा, अंकित कुमार एवं रिंकी कुमारी मौजूद थे।